आज सोल्व करेंगे हम विलोपन विधि, यानी विलोपन विधि को कैसे हल करना है। तो विलोपन विधि में आपको दो समीकरणें दी होगी, जैसे मैं पढ़ता हूँ 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 23। ठीक है ना, ये दो समीकरणें आपको दी होगी और इन दो समीकरणों को हमें हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विलोपन विधि में हमें करना क्या है, किसी एक पक्ष को बराबर करना है, या तो हमें x को करना है या फिर हमें y को करना है। अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर तो 2x है और यहाँ पर क्या है 4x है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ इस पहले समीकरण में 2 से क्या करनी है, गुणा करनी है। तो आप यहाँ लिख दो कि समीकरण फर्स्ट में किससे, 2 से क्या करने पर, गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अब करना क्या है, 2 की गुणा इस पूरी समीकरण में करनी है जो कि समीकरण फर्स्ट है, यानी 2 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की गुणा 2x में तो कितना हो जाएगा 4x प्लस, और 2 की गुणा 3y में 2 तिया 6 और 7 में y, और बराबर ये कितना हो जाएगा 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब उसके बाद जस्ट सेकंड समीकरण इसके नीचे उतारनी, यानी 4x + 5y और बराबर ये कितना है, यहाँ पर 23 है। लो जी, आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर x बराबर हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इस समीकरण को घटाने पर सोल्व करना है। क्या करना है, घटाने पर करना है। तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये भी माइनस, और ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 4x से क्या हो जाएगा, 4x कट जाएगा। अब 6y में से माइनस के 5y तो कितना बचेगा, y बचेगा, और बराबर 26 में से हमारे पास 23 गए तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ठीक है ना। अब y का मान आपके पास कितना आ गया है, y बराबर आ गया है 3। लो जी, अब y का मान जब आ जाएगा तो हमें क्या निकालना है, x का मान इसमें निकालना है। अब आपको करना क्या है कि y का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण किस में रख दो, आप फर्स्ट में ही रख दो। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि y का मान या तो आप समीकरण फर्स्ट में रख सकते हो या सेकंड में, वो आपकी मर्जी है। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब फर्स्ट में ध्यान दो क्या है, यहाँ पर आप लिख दो रखने पर। अब देखो 2x है तो 2x तो झुकातू ही रहेगा सेम, प्लस अब 3 और साथ में क्या है y है, तो इस y का मान तो हम ले आए कितना, y का मान कितना सोल्व करा हमने 3, यानी यहाँ रख दो 3 और बराबर, और क्या है हमारे पास में 13। अब उसके बाद इसको सोल्व करना है, तो 2x + 3 की गुणा 3 में करेंगे 3 तिया 9 और बराबर यहाँ पर क्या है 13 है। अब जो प्लस का है सबसे पहले से इधर पहुंचा दो तो ये कहाँ का हो जाएगा, माइनस का, यानी 2x = 13 - 9। अब 13 में से 9 जाके बचेगा क्या, 4 बचेगा, यानी 2x बराबर कितना बच जाएगा 4, और जो गुणा में क्या चला जाएगा वो बटे में, यानी x बराबर 4/2, और 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो x का मान आपके पास कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो यह बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 नंबर में आपको समीकरण देगा और कहेगा इसको हल कीजिए, तो आपको इसे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है ना। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।